सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात करेंगे कुमकुम के भाई की मायूं मेहंदी की जो इवेंट था उस पे। उसमें लोगों ने मिला-जुला जो है वो रद्द-ए-अमल अपना दिया है। कुछ लोगों ने इस इवेंट को बहुत ज़्यादा पसंद किया, कुछ लोगों ने तनकीद भी की। उस पे भी बात करेंगे और क्या जो ससुराल वाले आए हैं वो मतलब कुमकुम बिल्कुल जो है वो उसके लिए एक सरप्राइज़ था, इस पे बात करेंगे। तो ये वीडियो जो है एक कंटेंट जो अपलोड किया गया उस कंटेंट को मद्देनज़र रख के ये रिव्यू दूँगी मैं, ठीक है? कमेंट्री, रिएक्शन जो भी कह लें, किसी की दिलज़ारी करने के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ये जो लोगों को दिखाते हैं, जिस तरह हमें दिखाया जाता है, जिस तरह हमें समझ आती है कंटेंट देख के, उसी तरह लोग अपनी राय का इज़हार करते हैं और इसी तरह ही रिएक्शन वीडियोज़ भी बनती हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जी अच्छी-अच्छी चीज़ें जो थी इस मायूं मेहंदी में। उस पे दोपहर को ये निकाह था और शाम को ये लड़के की मायूं मेहंदी थी। लड़की की मायूं मेहंदी इसने पहले हमें दिखा दी थी। लेकिन ये इतनी स्लो-स्लो वीडियो डाल रही है कुमकुम, इतना लटका रही है कंटेंट को, अब मुझे नहीं पता बीच-बीच में ससुराल वालों की वीडियोज़ भी आ रही हैं शायद इसलिए। और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कुछ गुस्सा भी दिखा रहे हैं कुमकुम को कि भई ये क्या मसला है कि आप अपने भाई की जो वीडियोज़ लगा रही हो इतनी स्लोली, तो हमें तो ये लगता है कि कोई तुम्हारा भतीजी या भतीजा पैदा हो जाएगा, तभी तुम्हारी वीडियोज़ ये कंप्लीट होंगी। तो कहीं पर लोगों ने कहा कि मुहतरमा का जो कंटेंट है वो इसका हक है कि वो पहले डाले। मतलब इसके भाई की शादी के रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो कुमकुम का पहला हक है कि वो अपनी वीडियो अपने चैनल से वो वीडियोस पहले पब्लिक करे। लेकिन इनकी नदीदी सास जो हैं उन्होंने कल एक वीडियो पहले ही पब्लिक कर दी अपने चैनल से, तो जिस पर लोगों ने गुस्से का इजहार भी किया है। जो मतलब लोगों को जिनको लगता है कि वो अपना कंटेंट किसी के साथ शेयर नहीं करती, वो अपना कंटेंट सबसे पहले लगाती हैं और उसके बाद दूसरों की बारी आती है। तो इसी तरह ये कंटेंट कुमकुम का था तो इसको पहले लगानी चाहिए थी वीडियो और उनको उनका काम था बाद में लगाती। और वैसे भी पूरी स्टोरी जो है समझ नहीं आई। कल वाली वीडियो देख के लग रहा था कि ससुराल वाले बड़े नाच कूद के आए हैं, बड़े तैयार श्यार होके आए हैं। लेकिन आज वाली वीडियो में बिल्कुल ये बात क्लियर हो चुकी है कि पूरा फंक्शन जो है वो उन्होंने कंप्लीट अटेंड नहीं किया और काफ़ी देर से आए हैं और फंक्शन तकरीबन ख़त्म होने वाला था, बस खाना बाकी रह गया था तो ये आए, मतलब रसूमात सारी जो है वो सॉरी हो चुकी थी और उसके बाद ये आए हैं और साफ लग रहा था कि भई जो इनके हस्बैंड हैं वो अम्मी जी के कहने पर ही तशरीफ़ लाए हैं। क्योंकि कुमकुम ने अपनी वीडियो में एक बात कही कि मैं कह रही थी कि काश अम्मी जी आ जाती कितना अच्छा लगता। तो ज़ाहिर बात है जब अम्मी जी ने आना है तो बाकियों ने फिर ही आना है, मतलब कि अम्मी जी के साथ ही आना है। इसके बावजूद पूरी फैमिली बिल्कुल भी शरीक नहीं हुई जी। लोगों ने यही कहा कि भई बाकियों को भी होना चाहिए था, मतलब एक या तो इनके ससुर को होना चाहिए था कुमकुम के, या फिर दूसरा भी भाई जो है उसको भी शामिल होना चाहिए था, जो कि नज़र नहीं आया। और एंड पे आए हैं ये लोग और फिर स्पेशली उसको भाई को बिठा के आज़िब को भाई उस जो आज़िब है उसको बिठा के इसने मतलब कि रस्में दोबारा से की और फिर दोबारा से वीडियो बनी। जबकि कल वाली वीडियो में जो दिखाया गया था उससे ये फ़ील हो रहा था कि ये तो भई सबसे पहले पहुँच गए थे और ये तो बड़े सदके वारी जा रहे थे, बहू को गजरे-वजरे पहनाए जा रहे थे और सारा सिस्टम। लेकिन आज की वीडियो में इनके मूड, मतलब ज़ाहिर बात है जब आप अपनी वीडियो बना रहे होते हो ना तो आप अपना मूड भी अच्छा रखते हो और बातें भी अच्छी-अच्छी करते हो और वैसे भी वॉइस ओवर करते हुए तो अपनी मनपसंद बातें करनी होती है ना, अगले बंदों को, देखने वालों को ये फ़ील करवाना होता है कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो अल्फाज़ का चुनाव जो है वो देख-भाल के किया जाता है। लेकिन आज की वीडियो से ये साफ बात साबित हो चुकी थी कि भई आज भी मुअत्तर के पेरेंट्स को उम्मीद नहीं थी कि हमारी बेटी के ससुराल वाले आएँगे, लेकिन चले आ गए, ठीक है? आ गए तो उनकी मेहरबानी, मतलब कि वो मेहरबानी कुमकुम की बातों से लग रहा था कि वो शुक्रिया अदा कर रही है और खुश हो रही है और उसको अच्छा लगा है। ज़ाहिर बात है पिछले 2 फंक्शंस में जब वो हस्बैंड के बगैर थी तो लोगों ने ज़ाहिर बात है काफ़ी ट्रोल किया। वीडियोज़ में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनाई और जहाँ जाती है वाइफ़ अपने हस्बैंड के बगैर वहाँ पे भी औरत को तनकीद का सामना करना पड़ता है और लोग सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि आपके हस्बैंड किधर हैं, वो आपके साथ क्यों नहीं आए? तो ये तो हो गया ससुराल वालों का। और हर वीडियो में ये बात क्लियर हो जाती है कि बहू, बहू है, बेटियाँ, बेटियाँ हैं, कोई भी सास जो है वो बहू को बेटी का दर्जा नहीं दे सकती, ठीक है? हाँ, लेकिन बेटियों के लिए जो है ना माँओं के दिल में अलग ही मोहब्बत होती है, तो इस चीज़ को मान लेना चाहिए ना। इस चीज़ को मान लेना चाहिए, बजाए इसके यहाँ पे मुनाफ़िक़त का बंदा जो है वो मुनाफ़िक़त से काम ले और ये कहे कि नहीं हम तो बहुओं-बेटियों को बराबर रखते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल झूठ है। और इस मुहतरमा की तो बिल्कुल झूठ है। ये मुहतरमा बिल्कुल भी अपनी बातों पे जो है ना वो पूरी नहीं उतरती। जब इनका कंटेंट शेयर किया जाता है तो फिर इनकी जो बातें होती हैं ना वो उसके मतलब इनके रवैये उसके ऑपोज़िट होते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं जी। अब मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं है। कल वाली वीडियो में हालाँकि बहू ने बहुत ज़्यादा कवर करने की कोशिश की। पूरी वीडियो में वो यही बात करती रही कि हस्बैंड मेरे गिर गए थे, हस्बैंड मेरे गिर गए थे, ये था, वो था, ऐसे था, वैसे था। लेकिन हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। हमें कहीं से भी नहीं लग रहा कि उन्हें कोई चोट लगी है और देर से पहुँचने का जो मुद्दा है, जो उसकी गलती है, वो भी बेटे के सर थोप दी उनकी अम्मी जान ने, ठीक है? तो ये मामलात थे। और कहीं न कहीं जो है वो लोगों का कहना है कि भई जलन का भी जो है वो इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है? लोगों का रद्द-ए-अमल है, अब लोगों के रद्द-ए-अमल पे तो बात करना बनती है ना।
अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शहनाज जी बहुत ही अच्छी लग रही थी और हर एक इवेंट जो है उन्होंने बखूबी जो है मतलब खूबसूरत तरीके से अरेंज किया। और आज का जो अरेंजमेंट थे मायूं मेहंदी के, इनके भाई की आदिब की, वो तो लाजवाब थे। मतलब कि लाइव खाना जो है वो तैयार हो रहा था, वहीं पे तैयार हो रहा था, अच्छा मतलब सामने तैयार हो रहा था और उसमें बारबेक्यू भी रखा गया था। अमूमन जो होता है ना मायूं मेहंदी के फंक्शंस में मतलब बारबेक्यू कम कम लोग रखते हैं, ज़्यादा आजकल जो रिवाज है पालक इस तरह का कुछ चावल और इस तरह चने पूरियाँ इस तरह कुछ होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने चिकन था या जिसका भी था, लेकिन इन्होंने मतलब एक बारबेक्यू का भी इंतज़ाम किया हुआ था और बड़ा अच्छा सेटअप था, बड़ा अच्छा इन्होंने अपने उसमें लिमिट में रह के। और वहीं पे इनके ऊपर तनकीद भी हो रही है कि ये जो रसूमात हैं ये हमारे मज़हब में नहीं है, हमारे पाकिस्तान एज ए मुस्लिम हमारे ये रसूमात जो हैं हमारे पड़ोसी मुल्क से आप लोग लेके आए और आप लोग कर रहे हो। तो हाँ, ये तो बात वैसे सच है कि ये मायूं मेहंदी और ये तमाम चीज़ें जो है ना, चले मेहंदी तो होगी, एक मेहंदी एक बारात और एक निकाह, ये 3 जो इवेंट है ना फंक्शन है, ये तो हम लोग भी करते हैं कि एक दिन चलो मेहंदी लगा लेते हैं, मुमकिन हो तो लड़के वाले लड़की वालों को लगा लेते हैं और लड़के वाले आके लड़की वालों को, और इस तरह मतलब दोनों घर एक दूसरे के घर जाके मेहंदी लगा लेते हैं। लेकिन ये मायूं और ये मतलब क्या कहते हैं उसमें बिठाना, मुझे नहीं पता, मायूं में बिठाना, इमाम जामन बांधना, ये मतलब हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, ठीक है। तो इस पर भी कुछ लोगों ने मतलब कहा कि नहीं होना चाहिए, कुछ ने कहा कि नहीं हम लोग भी ये रसूमात करते हैं। तो वैसे तो फ़जूल रसूमात को फ़ॉलो ना ही बंदा करे, ख़र्चा भी फ़जूल में, अपनी बोझ पे प्रेशर भी पड़ता है, मतलब अपनी जेब पे बोझ पड़ता है, सॉरी। और दूसरा ये कि टाइम भी बहुत ज़ाया होता है आजकल के दौर में, जहाँ दुनिया इतनी बिजी है, लोग इतने बिजी हैं, लोगों के पास टाइम नहीं होता कि वो 4-4 5-5 फंक्शन अटेंड कर सकें। तो शादी को जितना मुख्तसर रखा जाए मेरे ख्याल में बेहतर है, और हम तो यही करते हैं। तो बहरहाल जी ये था। और इनकी अम्मी जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की गई, बड़ी हसीन खूबसूरत लग रही थी, पूरी फैमिली के ऊपर बड़ा ही रूप चढ़ा हुआ था जी। और इनका स्पेशली इनका भाई जो है ना बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट और मासूम सा लड़का है, और उस पर और उसकी दुल्हन पे मैं कहती हूँ लाजवाब रूप चढ़ा है। इतनी कोई हसीन दुल्हन है इसकी, इतना ये प्यारा लड़का है, तो माशाल्लाह लोग बहुत ज़्यादा इसकी भी तारीफ़ कर रहे हैं। और दूसरा जो मैं जो चीज़ फ़ील कर रही हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि ये एक खातून है जिनके हस्बैंड जो हैं वो कॉलेज के मरीज़ हैं और काफ़ी अरसे से वो काम नहीं कर रहे शायद, और उनकी एज भी काफ़ी हो चुकी है। लेकिन जो इस कुमकुम की अम्मा है, इसकी हिम्मत को सलाम है, इसकी हिम्मत को मैं सैल्यूट पेश करती हूँ कि इस खातून ने ना सिर्फ अपनी बड़ी बेटी का फ़र्ज़ अदा किया बखूबी ही, मतलब अच्छे तरीके से, शायद उस टाइम इनके वो काम करते हों लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि ये पुरानी बात है। और अब इनके भाई भी जो है, इनकी भी शादी इनकी अम्मी जो हैं बड़े ही अच्छे डिसेंट तरीके से कर रही हैं, ठीक है। बड़े ही हर एक जो तकरीब, हमने 2 तकरीबात देखी, 3, एक तो इन्होंने दिन रखे थे वो भी इन्होंने दिखाया, मतलब यार वैसे बहुत लंबी होगी शादी, ये तो बात है। और दिन रखे थे वो भी इन्होंने दिखाया, वो भी अच्छा था। फिर निकाह भी बड़े डिसेंट तरीके से हुआ, लड़की को माइयों बिठाया गया बड़ा बेहतरीन, फिर उन्होंने बड़े अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था माइयों का, सेटअप जो लगा हुआ था मेहंदी माइयों का, और इनकी तरफ से भी लाजवाब था। मतलब आजकल के दौर में, महंगाई के दौर में, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए इस तरह फंक्शन अरेंज करना इतने खूबसूरत तरीके से, ये कोई आसान बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है ये। तो मैं इस बंदी को कहती हूँ कि ना तो ये यूट्यूबर है और ना ही ये 6 फैक्ट्रियों की मालिक है, ये एक सादा सी खातून है, बहुत ही सादा नफीस खातून है। और इन्होंने, मैं कहती हूँ कि बड़ी मेहनत की है, और मुझे लगता है ये कपड़े स्टिच करती हैं, और इनका जो कुमकुम का भाई है वो भी कोई काम करता होगा, ज़ाहिर बात है कोई जॉब करता होगा। और इस बंदी ने ये तिनका तिनका जोड़ के एक आशियाना बनाया जिसमें इसने ना सिर्फ छोटी बेटी की बात पक्की की है, उस पर भी अच्छा खासा खर्च हुआ है इनका, ठीक है। और उसके बाद अपने बेटे की एक खूबसूरत अंदाज में शादी करना इस महंगाई के दौर में, जैसे मैंने कहा कि ना तो उसके पास कोई प्रॉपर्टी जायदाद है, ना ही वो कोई थी, मतलब उसके फैमिली में कोई यूट्यूबर है जिनकी बहुत ज़्यादा कमाई आ रही है, ना ही 6 फैक्ट्रियों की वो मालिक है, ना ही उसका हस्बैंड जो है वो मतलब कि किसी, मतलब वो फाइनेंशियली तौर पे तो सपोर्ट नहीं ना कर पाते, वो बेचारे बीमार हैं। तो इसके बावजूद इसको कहते हैं, इससे कहते हैं कि ये तारीफ़ के काबिल है खातून। इस तरह की माएँ जो है ना अपने बच्चों के लिए, सच में मैं कहती हूँ ऐसी माएँ हैं जिनको सैल्यूट पेश करने को दिल करता है, जिनकी तारीफ़ करने को दिल करता है, और जो सच में अल्लाह की नज़र में मकबूल माएँ हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया, खुद की नुमाइश नहीं लगाई, खुद को कैमरे के ऊपर जो है वो ज़लील और रुस्वा नहीं किया। क्योंकि औरत का बेपर्दा होना, औरत का सोशल मीडिया पे आना और बाज़ारों में बेपर्दा घूमना, कहीं पर भी ज़ाहिर बात है अल्लाह के हुक्म के आगे तो चूक के चुनाके नहीं चलता। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने फरमा दिया, उसके बाद कोई हीले बहाने नहीं चलते कि भाई हम सिकाफ में आते हैं, हम बड़े पर्दे में आते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ये है वो है, कोई बात नहीं। जब आप आ गई तो आपने अपनी नुमाइश की, आपने अपनी नुमाइश करके पैसा कमाया, और उस पैसे से, वो पैसा जो है हक हलाल का बिल्कुल भी किसी सूरत भी नहीं हो सकता, किसी सूरत भी वो नहीं हो सकता। आपका कंटेंट बेशक पाक साफ है,
उस कंटेंट में कोई कमी नहीं है। आप कुकिंग कर रही हैं, लेकिन आप खुद आ रही हैं, आपको हज़ारों लोग देख रहे हैं, दिन में आपको पता नहीं कितने-कितने लोग देखते हैं और किस-किस नज़र से देखते हैं। तो वो देखने वाले जितने गुनाहगार हैं, उससे ज़्यादा आप हैं, क्योंकि आप उनको अपनी तरफ माइल करके अपनी तरफ ला रही हैं, ठीक है? आपका सजना-संवरना, अपनी चूड़ियाँ पहन के दिखाना, चाहे वो कुमकुम ही क्यों ना हो, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, ठीक है? तो और जो ना सिर्फ खुद अपनी नुमाइश लगाई, फिर अपनी नस्लों को भी इस काम पे लगाया, अपनी हाफ़िज़ा बहू को भी इस काम पे लगाया, अपनी बेटियों को भी। तो ऐसी औरतों को मैं नहीं मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये नेक लोग हैं या ये मेरे पसंदीदा लोग हैं, या मतलब कि ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि भई ये अल्लाह के करीब हैं। क्योंकि देखें, जो चीज़ सच है सच है, बाकी दिलों को भेद अल्लाह जानता है। वो रब की ज़ात माफ़ करने वाली है। वो तो मतलब कि 100 कत्ल करने वाले को भी उसकी रब की ज़ात ने माफ़ कर दिया था। लेकिन जिन चीज़ों से हमें मना फरमाया गया कुरान पाक में और हदीस में, तो वो यही हैं, ठीक है, कि औरत अपनी नुमाइश करके जो पैसा कमाती है वो किसी सूरत भी जायज़ नहीं होता। तो ये वाहिद इनके ख़ानदान की खातून है जो खुद की नुमाइश किए बगैर कमा भी रही हैं, अपने बच्चों पे लगा भी रही हैं। और मैं कहूँ कि ये इसके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये औरत वो औरत है जो अपने बच्चों के लिए मतलब कि चाँद तारे भी तोड़ के, मतलब मिसाल है ना, कि वो ला के दे दिए ना, उसने सब कुछ तो कर दिया, उसने घर भी बना दिया इतनी थोड़ी सी कमाई में, बेटियों के फ़र्ज़ अदा कर दिए, एक रह गई, एक का हो गया और दूसरे बेटे का भी हो जाएगा। इस बेटे का भी इतनी खूबसूरती से और अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बहू के लिए गोल्ड का सेट भी बनवाया, मिक्स सेट था, मतलब प्योर गोल्ड का नहीं था वो, जिसमें कुछ वो नेकलेस टाइप होता है, मोती शोती लगे हुए होते हैं। लेकिन ये था कि भाई उन्होंने अपना, आजकल के दौर में इतना भी बनाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है? तो ये मामलात हैं। तो इन औरतों की तारीफ़ तो वाकई बनती है, लेकिन जो यूट्यूब से कमा रही हैं हराम का पैसा, उनकी तारीफ़ करने वाले भी जो है ना गुनाहगार हैं, उनकी तारीफ़ हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? तो ये चीज़ें सख्ती से इस्लाम में मना है, ठीक है? हम नहीं मना कर रहे, ये दीन ने मना की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने मना की है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।